चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड के लोगों को बड़ा झटका, घटाई गई पीएम आवास योजना की राशि। केंद्र सरकार के नजरिए से झारखंड पठारी क्षेत्र नहीं बल्कि एक मैदानी क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण की झलक प्रधानमंत्री आवास योजना की वितरण में दिख रही है। पहले झारखंड के लाभुकों को 1,30,000 रुपए की राशि आवास निर्माण के लिए दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि घटाकर 1,20,000 रुपए कर दी है। जबकि अन्य पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में यह राशि 1,30,000 रुपए ही बनी हुई है। इससे झारखंड के लाभुकों को बड़ा झटका लगा है। रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, पत्नी के साथ सीएम सोरेन ने तपोवन मंदिर में की पूजा। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का त्योहार सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। रविवार को रामनवमी पर पूरे देश में भगवान राम की पूजा अर्चना भव्य रूप से की। झारखंड की राजधानी रांची की रामनवमी भी आकर्षण का केंद्र होती है। इस मौके पर राम भक्तों द्वारा शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। वही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ निवारणपुर स्थित प्राचीन श्री राम जानकी तपोवन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के अनुसार भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी पर अब मिलेगा हर्जाना। राज्य में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने का काम तय समय के भीतर करना होगा। नियमों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 12 घंटे और ग्रामीण इलाके में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर को बदल देना या मरम्मत कर देना है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता हर्जाने का दावा कर सकते हैं। यह नियम सभी विद्युत वितरण लाइसेंसिंग कंपनियों पर समान रूप से लागू है, यानी सरकार की बिजली वितरण कंपनी से लेकर निजी विद्युत वितरण लाइसेंसी भी इस दायरे में आएंगे। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के अलावा डीवीसी आदि सरकारी कंपनियां बिजली वितरण करती है। इसके बाद जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले में टाटा स्टील की कंपनी के जरिए बिजली का वितरण किया जाता है। आयुष्मान घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी, पूरी रेड में केस सहित बरामद हुई है सामान। आयुष्मान भारत योजना में हुए घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी की छापेमारी शनिवार को समाप्त हो गई। 3 राज्यों जैसे झारखंड, बंगाल व दिल्ली में 21 ठिकानों पर चली इस छापेमारी में जिला समन्वयक आशीष रंजन के आवास से 16,05,000 रुपए नगद की बरामदी हुई है। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस के यहाँ मिले 2 लाख रुपए। वही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के घर से 2 लाख रुपए नगद की जब्ती हुई है। आशीष रंजन रांची सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना में पदस्थापित हैं। मनाली घूमने गए थे रांची के 2 युवक, हिमाचल की चंद्रा नदी में बहे एक का शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के पर्यटक स्थल सिस्सू घूमने गए थे रातू। रांची के 2 युवक रविवार को चंद्रा नदी में बह गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश में जारी है। मृतक की पहचान संजय साहू के पुत्र अमर कुमार के तौर पर हुई है। वही लापता युवक अमर का दोस्त सामर्थ है। मनाली घूमने के बाद दोनों रविवार की सुबह मनाली से लाहौल स्पीति के सिस्सू पहुंचे थे। यहाँ दोनों चंद्रा नदी के किनारे लोहे की पुरानी पुलिया पर चढ़े थे। इतने में अमर का पांव फिसला और नदी में गिर गया। रामनवमी पर रांची में दिखा भाईचारा, मुस्लिम समाज ने किया राम भक्तों का स्वागत। रामनवमी के दिन रांची के कांके प्रखंड में 2 मुस्लिम समितियों ने भाईचारे की मिसाल पेश की। कोकदोरों की अंजुमन इस्लामिया कमेटी और बालू की अंजुमन कमेटी ने राम भक्तों का दिल से स्वागत किया। शोभा यात्रा में जा रहे लोगों को पानी, गुड़ और चना बांटा गया। झारखंड में रियल एस्टेट कारोबारी रघुनाथ राय की पत्थर से कूटकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। आदित्यपुर के रियल एस्टेट कारोबारी रघुनाथ राय उर्फ झमालो की इच्चागढ़ में अपराधियों ने पत्थर से कूटकर हत्या कर दी। रघुनाथ राय आदित्यपुर RIT निवासी थे। इच्चागढ़ थाना क्षेत्र के नागा सेरे गांव में कुटाम की ओर जाने वाली सड़क किनारे उनकी हत्या कर दी गई। घटना शनिवार की रात की बताई जा रही है। रविवार सुबह सड़क किनारे लहूलुहान शव देखकर ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने मामले को हत्या करार करते हुए गहन जांच का आश्वासन दिया। मृतक की बोलेरो NH-33 के दारूदा निमडिया के पास लावारिस हालात में बरामद की गई है।
रामनवमी पर पीएम मोदी का गिफ्ट, रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन, ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को रामनवमी के खास मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक न्यू पंबन ब्रिज का किया उद्घाटन। यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। इस पुल के जरिए समुद्री यातायात में सुधार होगा और लोगों को यात्रा करने में भी आसानी होगी। इस नए पंबन ब्रिज का निर्माण आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल का खासियत यही है कि वह वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो समुद्र में से बड़े जहाजों के गुजरने के वक्त ऊपर उठाई जा सकती है। इससे न केवल तमिलनाडु में यात्रा आसान होगा बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राशन कार्ड धारियों सावधान, इस तारीख तक करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। आप राशन कार्ड धारी हैं तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें। इनमें से लापरवाही बरतने पर राशन कार्ड से आपका नाम कट सकता है। 30 अप्रैल तक राशन कार्ड धारियों द्वारा ई-केवाईसी कराया जा सकता है। तकनीकी समस्याओं को देखते हुए इसकी तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है। ई-केवाईसी के लिए राशन दुकानदार से संपर्क करें। कई जगहों पर कैंप लगाकर ई-केवाईसी किया जा रहा है। आपदा को अवसर में बदला, घोटालेबाजों ने सामने आए करोड़ों के फर्जी बिल, 220 अस्पतालों पर गहराया संकट। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य घोटाले में बड़े पैमाने पर हुई वित्तीय अनियमितता की अब परत दर परत खुल रही है। राज्य सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव ओम प्रकाश सिंह समेत 21 लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी इस आशय के प्रमाण मिले हैं कि घोटालेबाजों ने 40 करोड़ से अधिक के फर्जी बिल बनाए। इसका भुगतान अभी लंबित है। जांच के दायरे में राज्य के 220 से अधिक के अस्पताल शामिल है जिन पर शिकंजा कस सकता है। हेमंत सरकार ने राज्य के इन सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, घटेगा वेतन, अधिक राशि की भी होगी वसूली। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को झटका दिया गया है। बता दें कि सरकार ने झारखंड सचिवालय सेवा वर्ग और निजी सहायक वर्ग कर्मियों का वेतन घटाने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, झारखंड सचिवालय सेवा वर्ग और निजी सहायक वर्ग कार्मिकों को जो साल 2019 से प्राप्त हो रही है इन राशियों की वसूली होगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। झारखंड होकर यूपी जाने वाली यात्रियों के लिए बुरी खबर, 18 अप्रैल से कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द। झारखंड होकर यूपी जाने वाली यात्रियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि गोरखपुर तक चलने के लिए कई एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। दरअसल गोरखपुर मंडल में गोरखपुर स्टेशन गोरखपुर कैंट के बीच नॉन इंटरलॉकिंग और CRS निरीक्षण का कार्य चलेगा। इस वजह से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। धनबाद और गोमो स्टेशन होकर चलने वाली मौर्या एक्सप्रेस और रांची गोरखपुर रांची एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा 18 तारीख और 25 अप्रैल को 2 मई को 1862 रांची गोरखपुर एक्सप्रेस और 19 अप्रैल 26 अप्रैल और 3 मई को 1863 गोरखपुर रांची, 22 अप्रैल और 29 अप्रैल को 15-0-21 शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस, 21 अप्रैल और 28 अप्रैल को 15-0-22 गोरखपुर शालीमार एक्सप्रेस, 26 अप्रैल से 5 मई तक 15-0-27 संबलपुर गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस और 24 अप्रैल से 3 मई तक 15-0-18 गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम से स्टालिन ने बनाई दूरी तो भड़की बीजेपी, बोली माफी मांगो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के रविवार को राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की और उन पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। भड़की बीजेपी ने स्टालिन से माफी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने स्टालिन द्वारा संसदीय परिमिशन प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने को नाटक करार दिया। स्टालिन रविवार को एक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पर्वतीय शहर ऊटी में थे। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को रामेश्वरम में उसके कार्यक्रम में शामिल होने में अपनी असमर्थता से अवगत करार दिया था। झारखंड में मौसम का यूटर्न, इन जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी। प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी का सितम झेल रहे लोगों को बादल छाए रहने की वजह से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 11 अप्रैल तक प्रदेश के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है।
रामनवमी की शोभा यात्रा देखते ही छतों से फूल बरसाने लगे मुस्लिम बोले परिवार जैसे मना रहे हैं जश्न। पश्चिम बंगाल के मालदा में मुसलमानों ने रामनवमी पर श्रद्धालुओं का स्वागत मिठाई से किया और उन पर फूल बरसाए। शहर की सड़कों पर रविवार को जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ एकजुटता भी भावना दिखी। रामनवमी पर श्रद्धालुओं ने शहर में मार्च किया जबकि मुसलमान समुदाय के सदस्य अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे और श्रद्धालुओं के बीच मिठाइयां और पानी की बोतलें बांट रहे थे। समारोह में शामिल एक स्थानीय दुकानदार मोहम्मद अली ने कहा कि भारत इसी का प्रतीक है, विविधता में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव। उन्होंने कहा कि हम हमेशा शांति से साथ साथ रहते आए और आज हम एक परिवार के रूप में जश्न मना रहे हैं। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।